पिछली क्लास में हमने पढ़ा था भाषा के विविध रूप। आज लेते हैं देवनागरी लिपि उद्भव एवं विकास। सबसे पहले लेते हैं लिपि किसे कहते हैं। लिपि या लेखन प्रणाली का अर्थ होता है किसी भी भाषा की लिखावट या लिखने का ढंग। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग भाषा में किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं वे वर्ण कहलाते हैं, पर जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी की लिपि होगी देवनागरी लिपि, अंग्रेजी की होगी रोमन लिपि, उर्दू की होगी फारसी लिपि। लिपि विकास की मुख्यतः निम्न अवस्थाएं मानी जाती है। लिपि विकास में देखिए, लिपि विकास की मुख्य अवस्थाएं देखो। पहली है चित्र लिपि, फिर प्रतीक लिपि, फिर भाव लिपि और फिर ध्वनि लिपि। अब ध्वनि लिपि को दो भागों में बांट सकते हैं, अक्षरात्मक यानी सिलेबिक और वर्णात्मक यानी अल्फ़ाबेटिक। भारत की सारी लिपियाँ जैसे देवनागरी, ब्राह्मी, ये अक्षरात्मक है। वर्णात्मक लिपियाँ जो रोमन लिपियाँ हैं जैसे अंग्रेजी, तो ये सब वर्णात्मक लिपियाँ है। अक्षरात्मक लिपि की विशेषता यह है कि इसके हर एक इकाई में अगर एक या अधिक व्यंजन होता है तो उस पर स्वर की मात्रा का चिन्ह लगाया जाता है। अगर इकाई में व्यंजन नहीं होता तो स्वर का पूरा चिन्ह ही लिखा जाता है। जबकि वर्णात्मक लिपि में स्वर अपने पूरे अक्षर का रूप लिए व्यंजन के बाद आते हैं। अब लेते हैं प्राचीन भारत में लिपियाँ प्रचलित थी, 3 लिपियाँ प्रचलित थी। इस आप देखते हैं कि प्राचीन भारत में लिपि का विकास कैसे हुआ, यानी देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ। तो प्राचीन भारत में 3 लिपियाँ प्रचलित थी, सिंधु घाटी लिपि, खरौष्ठी लिपि और ब्राह्मी लिपि। सिंधु घाटी लिपि और खरौष्ठी लिपि का देवनागरी लिपि से कोई संबंध नहीं है, लेकिन जो ब्राह्मी लिपि है उसके वही आगे चल करके देवनागरी लिपि के रूप में विकसित हुई। देवनागरी लिपि का उद्भव ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। लगभग 500 ईसा पूर्व से 350 ईसा पूर्व तक